पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर से सीज फायर तोड़ दिया है। 10वीं बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा बारामूला में एलओसी पर फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुंछ राजौरी मेंढर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। नौशेरा सुंदरबनी अखरूर में भी पाक की फायरिंग देखने को मिली। जगह जगह फायरिंग की जा रही है। बौखलाहट पाकिस्तान की साफ देखी जा सकती है। तनाव का माहौल जो पाकिस्तान में बना है उससे बीच सीज फायर का वायलेशन लगातार किया जा रहा है, चाहे वो एलओसी हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो। जब भारत सरकार जो लगातार एक्शंस ले रही है उसके बाद से हमने देखा पाकिस्तान इनिशिएशन लेकर यहाँ पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। आसपास रह रहे लोग, सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोग यहाँ पर खासा तनाव में है। जिस तरीके से लगातार फायरिंग देखने को मिल रही है, ऐसे में उन्होंने अपने अपने घर के पास बने बंकरों को साफ करना, पनाह लेनी जब बेहद ज्यादा फायरिंग बढ़ जाए तो शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की बौखलाहट इस कदर के देखिए लगातार फायरिंग गोलीबारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं नौशेरा बॉर्डर से, उनसे और जानकारी लेंगे। दीपक, लगातार सीज फायर का वायलेशन देखने को मिल रहा है। 10वीं बार पाक नापाक हरकत कर रहा है। क्या मंशा है, क्या दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, जो बॉर्डर पे रह रहे लोग हैं, उनके भीतर वो दहशत पैदा करना चाह रहा है। उनके भीतर वो दहशत के साथ साथ नाराजगी पैदा करना चाह रहा है। जो मौजूदा स्थिति, क्योंकि देखिए पाक के साथ नापाक हरकत जो लगातार वो करता आ रहा है, उसके बाद ये सीज फायर का उल्लंघन इसीलिए है कि वो बार बार जो गीदड़ बक्की जिसको कहा जा रहा है, वो बार बार उकसाने की ओर बढ़ रहा है, बार बार उकसाया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जवान तैनात हैं बॉर्डर के ऊपर, वो लगातार मुंह तोड़ जवाब उनको दे रहे हैं। लेकिन यहां से किसी तरह की कोई पहले कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन देर रात जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे पाकिस्तान की तरफ से, और देर रात होती है 12, 2, 3 बजे के आसपास सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। अभी भी जो इलाके, चाहे वो राजौरी का हो, चाहे मेंढर का हो, चाहे वो उसके अलावा यदि बात की जाए नौशेरा का इलाका हो, उसके अलावा बात की जाए पुंछ का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर जो सीज फायर की बातें आ रही है और सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर चौतरफा दबाव बन रहा है, चाहे वो विदेशी जो दूसरे देश हैं, चाहे उनका हो चाहे भारत का हो, क्योंकि जिस तरीके से जो पानी रोक देना और उसके बाद एयर स्पेस बंद कर देना, तो तमाम तरीके से जो दूसरे राजनीतिक जो दबाव है उसको बनाने के बाद अब मौजूदा स्थिति यह है कि पाकिस्तान लगातार उस चीज में आकर वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और जो बॉर्डर में रह रहे लोग हैं उनको यहाँ सीधा सीधा उसके द्वारा परेशान किया जा रहा है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में कल भी हमने काफी ग्रामीणों से बात की जो बॉर्डर के आखिरी गांवों में रहते हैं। उनका यही कहना है जो भी हो आर पार हो जाए। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने तमाम युद्ध देखे हैं 47 से, उनका यह कहना है कि अब बहुत हो गया, क्योंकि युद्ध कुछ दे के नहीं जाता, सब कुछ लेके जाता है। तमाम ऐसे मत मिले थे। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से नापाक हरकत कर रहा है उससे एक बात स्पष्ट हो गई है, एक बात साफ हो गई है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है जब तक उसको खदेड़ा ना जाए। हालांकि जो हमारे जवान तैनात है सुरक्षा चौकियों पर, बॉर्डर पर, वो लगातार उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से, जो जनता भी चाह रही है कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि नक्शे से उसको थोड़ा सा हिला दिया जाए, नक्शे। बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया, खिज, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आके लगातार इस तरह की हरकतें लगातार पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे में एक्शन लगातार सभी यही कर रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिस सीमावर्ती इलाके पर रहने वाले तमाम लोग हैं उनकी सुरक्षा को किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सीज फायर वायलेट हो रहा है, ऐसे में उनकी सेफ्टी निश्चित करना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जब इस तरह की घटनाक्रम होता है या इस तरह की स्थिति होती है तो सायरन बजाए जाते हैं, और जो हमारे सेना के जवान वहां चौकियों पर, पोस्ट पर तैनात रहते हैं, वो गाहे बगाए उनको आगाह करते रहते हैं। मौजूदा स्थिति में तमाम जो घर हैं, हर घर के भीतर बंकर है, और घर के बाहर भी जो मोहल्ला कह लीजिए, जो गांव की एक बस्ती है, उसमें भी अलग अलग बंकर बनाए गए। कल हमने बंकरों का भी जायजा लिया था। बंकरों को कुछ जगह साफ किया जा रहा है। जो घर के बंकर हैं उनके अंदर जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है कि यदि किसी
प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है या ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो उस स्थिति के भीतर कम से कम ये किया जाए कि उस बंकर के भीतर उन तमाम व्यवस्थाओं को, उन तमाम सुविधाओं को जमा कर लिया जाए कि हमको उस बंकर में कब तक रहना है। तो उसको लेकर भी पूरी तैयारियां की जा रही है। घरों के भीतर जो बंकर बने चलिए दीपक, वहां आपके पर पास भी, मैं और जो वापस लौटूंगी। मोहल्ले एक में और बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को दे दें आतंकियों के